श्री कृष्णा। जय दशा माता की। इस वीडियो में आप दशा माता की एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनेंगे जो इस प्रकार है। एक राजा था, उसकी रानी बड़ी ही सुकुमार थी। वह फूलों की सेज में सोया करती थी। एक दिन फूलों की सेज में एक कच्ची कली बिछ गई। उस रात्रि को रानी को नींद नहीं आई। राजा ने पूछा, प्रिय, आज तुमको नींद क्यों नहीं आई? तब रानी बोली कि आज सेज पर एक कच्ची कली रह गई, वही मेरे शरीर में चुभ रही थी, इसी से नींद नहीं आई। उसी समय ज्योति स्वरूप दीपक हंसा। यह देखकर राजा ने हाथ जोड़कर ज्योति स्वरूप दीपक से प्रार्थना की, स्वामी आप क्यों हंसे? कृपा कर इसका भेद बताइए। ज्योति स्वरूप पुनः हंसकर उत्तर दिया, अभी तो रानी कच्ची कली के कारण दुखी हो रही हैं। कल सवेरा होते ही जब सिर पर बोझा ढोएगी तब क्या होगा? राजा ने पूछा कि क्या मेरे देखते मेरे जीते जी ऐसा संभव है? तब दीपक ने दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया, हाँ संभव है, तुम्हारे जीते जी संभव है। ज्योति स्वरूप की ऐसी भविष्यवाणी सुनकर राजा ने अपने मन में कहा कि देववाणी असत्य नहीं हो सकती। रानी को अवश्य बोझा ढोना पड़ेगा, परंतु यह हो सकता है यदि मैं इसको जीते जी समुद्र में बहा दूं तो संभव है यह बोझा ढोने से बच जाए, क्योंकि समुद्र में वह डूब जाएगी, तब बोझा कौन ढोएगा? राजा ने उसी समय रानी से कहा, चलो हम तुमको पीहर भेज आए, कुछ दिन तुम वहीं रहना। रानी ने कहा, मेरे पीहर में तो कोई नहीं है, वहाँ किसके यहाँ रहूँगी? राजा ने जवाब दिया कि तुमको मालूम नहीं है, तुम्हारे गोत्रज संबंधी बहुत अच्छी दशा में हैं, मैं उन्हीं के पास तुमको भेज देता हूँ। रानी पीहर जाने को तैयार हो गई। उसने राजा की आज्ञा अनुसार बहुमूल्य आभूषणों से अपने को संवार कर तैयार किया। तब राजा ने उसे संदूक में बिठाकर नदी में बहवा दिया। वह नदी समुद्र में ऐसी जगह जाकर मिलती थी जहाँ उस राजा के बहनोई का राज्य था। समुद्र से मोती की सीपें निकाले जाने का राजा का काम था। रानी का संदूक बहता हुआ जब उस जगह पहुँचा, तब राजा ने मलाहों को हुक्म देकर संदूक को पानी से बाहर निकलवा लिया और उसे महल भेजकर आदेश दिया कि इस संदूक को मेरे कमरे में रखा जाए, जब तक मैं न आऊं इसे कोई छुए नहीं। राजा के शयनागार में संदूक पहुंचते ही रानी ने सुना कि राजा ने उसे समुद्र में पाया है। तब वह फौरन उसे देखने के लिए चली गई। उस समय पहरेदार वहां से हट गया था। रानी ने कौतुकवश संदूक खोला। उसने देखा कि उसके भीतर एक सर्वांग सुंदरी 16 श्रृंगार किए बैठी हैं। रानी ने सोचा कि अगर राजा इसको इस दशा में देखेगा तो इसका हो जाएगा, मुझको त्याग देगा, इसीलिए इस स्त्री का हुलिया बिगाड़कर संदूक में बंद कर देना चाहिए। तद अनुसार उसने रानी के जेवर कपड़े सब उतरवा कर उसे मैले फटे पुराने कपड़े दिए और संदूक बंद करवा दिया। राजा जब बाहर से महल में आया तब उसने रानी को अपने कमरे में बुलाया और पूछा कि क्यों रानी, तुमने देखा इसमें क्या है? रानी ने जवाब दिया कि मैंने ना कुछ देखा और ना सुना कि क्या है क्या नहीं। राजा ने रानी के सामने संदूक खुलवाया तो उसमें फटे पुराने कपड़ों में एक भिखारिनी सी दिख पड़ी। राजा ने कहा कि यह तो कोई निर्वासित भिखारिनी दिखाई देती है, इसको कारखाने में भिजवा दिया जाए, वहाँ लकड़ी ढोती रहेगी और खाना पाती रहेगी। राजा ने रानी के कहे अनुसार उसे कारखाने में भेज दिया। एक दिन रानी की सहेलियां नदी में स्नान करके दशा माता की बेल ले रही थी। एक डोरा अधिक था। वे इसी विचार में थी कि यह किसको दिया जाए। देवयोग से उसी समय लकड़ी वाली रानी वहां जा पहुंची। उन्होंने उससे कहा कि बहन, क्या तुम दशा माता का व्रत रखती हो? यदि रखती हो तो एक डोरा अधिक है, तुम ले सकती हो। रानी ने कहा कि मुझे दशा माता की बेल लेने से इनकार नहीं है, परंतु मुझे तो खाने को भी पर्याप्त नहीं मिलता, मैं इसकी पूजा कैसे करूंगी? वे बोली, तुम इसकी चिंता मत करो, हम प्रतिदिन दशा माता की कहानी सुनते हैं, तुम भी आकर सुन लिया करो। 10वें दिन पूजा होगी, तब दशा माता चाहेगी तो अवश्य तुम्हारी दशा बदल जाएगी। रानी ने श्रद्धापूर्वक दशा माता की बेल को धारण किया। उसी दिन रानी के पति को यह चिंता हुई
कि रानी को संदूक में रखकर बहा तो दिया, परंतु उसका कोई समाचार नहीं मिला कि क्या हुआ। किसी तरह उसका पता लगाना चाहिए। अस्तु राजा एक नौका पर सवार होकर नदी द्वारा यात्रा करता हुआ अपने बहनों के यहाँ पहुँचा। संध्या को भोजन करने के बाद वह अपने कमरे में सोने चला गया। तब उस रानी ने लकड़ी ढोने वाली भिखारिनी को बुलाकर आदेश दिया कि मेरे भाई के पैर में घाव हो गया है, तुम जाकर औषधि लगाकर आ जाओ। वह बड़े संकोच में पड़ गई और अपने मन में अनेक संकल्प विकल्प करती रही कि पर पुरुष का शरीर कैसे छूऊं। रानी बराबर अपनी बात पर दबाव दे रही थी, इसीलिए लाचार होकर उसे स्वीकार करना पड़ता। जब रानी राजा के पैर पर औषधि लगा रही थी तो उसके पांव का पद्म उसे दिखाई दिया। रानी चुपचाप रोने लगी और उसके आंसू राजा के पैर पर टपक पड़े। तब उसने पूछा कि दासी, तुम क्यों रो रही हो? मुझे अपना भेद बताओ, मेरे कारण तुझे किसी प्रकार की हानि पहुंची है? तब वह बोली, जैसा आपके पैर पर पद्म है वैसा ही मेरे पति के पैर में था। पहले दिनों की याद आने से मुझे रुलाई आ गई। तब राजा बोला, मैं समझ गया, तुम्हारे भाग्य में जो लिखा था वह तुमको भोगना ही पड़ा। मैंने उसको टालने के लिए जो उपाय रचा था उसका उल्टा नतीजा हुआ, तुमको मेरे जीते जी लकड़ी ढोनी ही पड़ी। जब सवेरा हुआ तो राजा ने अपनी बहन से कहा कि बड़ी लज्जा की बात है, मैंने तुम्हारी बाबज को जानबूझकर तुम्हारे यहाँ इसलिए भेजा था कि इसे आराम से रखा जाएगा, परंतु तुम उससे मजदूरों के साथ लकड़ी ढुलवाती रही। क्या मैंने इसीलिए उसे तुम्हारे पास भेजा था? तब बहन बहुत लाचार होकर बोली, जब आपका विवाह हुआ था तब मैं उपस्थित नहीं थी, मैंने बाबज को पहचाना नहीं और नदी में बहती बहती न जाने कौन कहाँ की चली आई है, अब जाना सो माना। यह कहकर उसने दासियों को भेजा कि उस लकड़ी वाली को चुपचाप मेरे पास बुला लाओ। जब दासी रानी आई तो उसने आदरपूर्वक उसके पैर पकड़े और विनीत भाव से माफ़ी मांगी। कुछ दिनों बहन के पास रहने के पश्चात राजा अपनी रानी को साथ लेकर अपनी राजधानी लौट आया। रानी ने महल में पहुंचकर सुहागिनें न्योती, धूमधाम से दशा माता के डोरे की पूजा की और गांव भर में ढिंडोरा फेर दिया कि आज से अमीर गरीब सब दशा माता की बेल लिया करे और श्रद्धापूर्वक पूजा किया करे। जिस किसी के पास पूजन पारण की सामग्री की कमी हो वह राजा के कोठार से ले जाया करे। जिस प्रकार दशा माता ने सुकुमारी रानी की दशा अच्छी की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर कृपा करे, श्रोता वक्ता सभी का कल्याण करे। जय दशा माता।